हेलो दोस्तों, मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही ली होगी, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 आरक्षक 7,500 पोस्ट। दोस्तों, कई दिनों से ये चीज या ये बात चर्चा में चल रही है कि 7,500 पोस्ट पर आरक्षकों की भर्ती होगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो बातें ऐसी हो रही थी या इस तरह की चीजें सामने आ रही थी, तो बार बार ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी अभी चल रही है 2023-24 वाली, जिसके फिजिकल अभी चल रहे हैं, इसकी बात की जा रही है। लेकिन जब दोस्तों ये पेपर की कटिंग सामने आती है, तब पता चलता है कि ये वैकेंसी जो चल रही है, इस वैकेंसी के अलावा एक और वैकेंसी की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। तो अभी इस पेपर से लगता है कि शायद वैकेंसी आने वाली है या वैकेंसी आ सकती है। ये पेपर की कटिंग बहुत ज्यादा इधर उधर वायरल हो रही है, तो शायद अगर कभी इस पेपर की कटिंग की माने तो संभावना है कि हो भी सकता है कि मार्च 2025 तक फिर आरक्षकों की भर्ती 7,500 पदों के लिए हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो पेपर की कटिंग है, इस पेपर की कटिंग को हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। सबसे पहले दोस्तों, इसमें लिखा है आरक्षकों के 7,500 और पदों पर भर्ती होगी। और पदों मतलब ये जो वैकेंसी चल रही, इसके अलावा कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जाएगा भर्ती का प्रस्ताव। कर्मचारी जो चयन मंडल होता है, उसको ये प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। अब इसमें क्या है, इसकी फुल डिटेल्स या पूरा इसको समझते हैं हम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गृह विभाग के भार साधक मंत्री भी हैं। पुलिस आरक्षकों की नियमित भर्ती कराने पर जोर दे रहे हैं। प्रदेश में अभी करीब 7,500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। इसी साल इनकी चयन सूची जारी होने की उम्मीद है। मतलब ये जो वैकेंसी चल रही है, इसमें जो भी अभ्यर्थी लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि इस साल दिसंबर तक आप लोगों का कुछ न कुछ इसकी फाइनल मेरिट बन सकती है और आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो सकती है, अगर इस पेपर की कटिंग की माने तो। इसके अलावा फिर इसमें लिखा है दोस्तों, इसके बाद लगभग इतने ही पदों के लिए और भर्ती की तैयारी पुलिस मुख्यालय ने शुरू कर दी है। जल्द ही कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिससे मंडल अगले वर्ष मार्च के पहले भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। मतलब दोस्तों, एक और चीज इसमें समझ में आ रही है कि अगर कभी जैसे पुलिस मुख्यालय से ये प्रस्ताव कर्मचारी चयन मंडल तक जाता है और वहां से उम्मीद है कि मार्च 2025 तक इसका जो भी विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। इसके बाद अगले साल होने वाली भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। 50% अंक लिखित परीक्षा के और इतने ही शारीरिक दक्षता के परीक्षा के होंगे। मतलब इसमें दोस्तों ये सेम चीज दी हुई है कि जो इस बार वैकेंसी हुई है, वैसे के वैसे अगली बार भी होने वाली है। उसमें भी आपके 50-50 रहेगा कि 50 मतलब 100 नंबर का फिजिकल रहेगा और 100 नंबर की लिखित परीक्षा होने वाली है। साथ ही इसमें लिखा है दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 1.5 वर्ष लग जाएंगे। यानी 2025 में विज्ञापन जारी होता है तो 26 तक ही आरक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी। तो दोस्तों, ये भी चीज इसमें दी हुई है कि अगर कभी वैकेंसी आती है और मार्च तक आती है, तो 2026 तक इसमें आपकी नियुक्ति वगैरह हो सकती है। साथ ही मापदंड के अनुसार 50,000 लोगों पर एक थाना होना चाहिए। ऐसे में प्रदेश में जिला पुलिस बल के 1700 थानों की आवश्यकता है, पर अभी 968 ही है। पुलिस बल की कमी के चलते थानों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। मतलब दोस्तों, आप देख रहे 50,000 लोगों पर एक थाना होना चाहिए, और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अपने एमपी में कम से कम 1700 थानों की आवश्यकता है। लेकिन जो बल की कमी है, उसके कारण अभी तक 968 ही मतलब थाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि भर्ती प्रक्रिया होगी और भर्ती आने वाली है, और जल्द ही इसमें कुछ न कुछ आपको अच्छा सुनने को मिलने वाला है। इसी तरह से हर जिले में एक साइबर थाना बनाने की योजना भी बल कम होने के कारण मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। मतलब दोस्तों, जो गवर्नमेंट का एक उनका ये मानना है कि हर जिले में एक साइबर का थाना होना चाहिए, लेकिन जो बल की कमी है उसके कारण साइबर थाने भी लगभग चल नहीं पा, मतलब एक मूर्त रूप नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे से
काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ है कि जो बल की कमी है वो कहीं ना कहीं बार बार ये चीज़ों में, हर चीज़ों में इंटरफेयर या दिक्कत दे रही है। साथ ही आगे लिखा है दोस्तों, आरक्षकों की नियमित भर्ती से ही यह काम हो सकेंगे, साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आएगा। तो दोस्तों यदि इस पेपर की कटिंग की माने तो मार्च 2025 तक कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ भी सकता है। तो जो भी मित्रगण या जो भी हमारे साथी हैं जिनका भी पुलिस की वर्दी का सपना है, या जो भी पुलिस विभाग में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो भी इस बार 23-24 वाली में कुछ पॉइंट से बाहर हुए हैं, या जिनका फिजिकल के लिए नाम नहीं आया, तो वो लोग फिर वापस से तैयारी में जुट जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मार्च तक नहीं तो एक दो महीने 3 महीने तक बात आगे हो सकती है, लेकिन फिर भी वैकेंसी तो आना ही है। तो अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन पर डे और हर समय बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और तैयारी अभी से शुरू करें, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ ये होता है कि जब वैकेंसी आएगी या उसके फॉर्म आ जाएंगे तो हम अपने तैयारी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये ऐसी पेपर की कटिंग आती रहेगी और एक दिन विज्ञापन जारी हो जाएगा और वैकेंसी के लिए आवेदन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब आपके पास समय नहीं रहेगा। तो ये चीज़ का ध्यान देकर आप अभी से तैयारी में जुट जाए, अपने सिलेक्शन के लिए तैयार रहें। तो इस तरीके से दोस्तों ये पेपर की कटिंग थी। अब इसके ऊपर होने वाला है या कोई अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसी जानकारी या इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।